हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें टॉप जंगकुक है और बॉटम में ते है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। प्लीज़ जंगकुक, मेरा पीछा करना बंद करो। मैं इससे परेशान हो गई हूँ। तुम क्यों हर बार मेरे पीछे पीछे आ जाते हो? मुझे बुरा लग रहा है। अब प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। और ये बोलते हुए तेयोंग जो रास्ते से भागने लगता है, तब ये देखकर जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, यू इडियट, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे अपने पास चाहती हूँ और तू है कि मुझसे भागने की ट्राई कर रहा है और तू ये बोलना चाहता है कि मैं बुरा हूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बट क्यों? मुझे तेरे संग रहना है, तेरे साथ मुझे अपनी फुल लाइफ बिताना है, बट फिर भी तुम मुझसे दूर भागने की ट्राई कर रहा है। बट क्यों? तब ये सुनकर तंग गुस्से से जंगकुक को अपने आप से पुश कर देता है दूर और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं बिकॉज हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारी सोसाइटी बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। मैं पोर हूँ, तुम रिच हो, तुम्हारे पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब है, बट मेरे पास सिर्फ मेरी फैमिली है। और अगर कल तुम मुझे यूज़ करके फेंक दिए तो क्या होगा? और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में हूँ, मैं अभी न्यू कॉलेज में हूँ और अगर मैं ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो इस वजह से मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। आई एम सॉरी जंगकुक। और ये बोलकर तैंग वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक अपने हाथों को मुट्ठी में बदल लेता है और उसके पास जो उसके फ्रेंड यूनो आते हुए बोलता है, सच में जंगकुक, तुमने सिर्फ एक नॉर्मल सा बॉय को पटा नहीं पाया? मैं तो समझती तुम बहुत ही ज़्यादा एक बिग प्ले बॉय हो, बट तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं हो, तुमसे सिर्फ बातों में लगे हो। तब ये सुनकर जंगकुक यूनो को गर्दन पकड़ लेता है और उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, जस्ट शट अप और अपने माउथ को बंद रखो बिकॉज तेयोंग मेरा कोई ऑब्सेशन या कोई टाइम पास नहीं है। मैं उसे प्यार करती हूँ और तब से जब से मैं उसे फर्स्ट टाइम देखा हूँ और मैं उसे अपना बना के रहूँगी और इससे मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगी। और ये बोलते हुए वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। एक्चुअली जंगकुक एक कॉलेज बैड बॉय है, बट तेयोंग एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, स्वीट और काइंड पर्सन है जो खुद भी जंगकुक की क्लासमेट है। और फर्स्ट टाइम में ही जब जंगकुक ने तेयोंग को देखा था तब से उसके ऊपर फ्लर्ट हो गया था। बट तेयोंग जबकि बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है, वो जंगकुक से अपना पल्ला छुड़ाते हुए दूसरी तरफ जाने की ट्राई करता है हर वक्त। बट फिर भी जंगकुक जो तेयोंग के पीछे पीछे घूमने लगता है और वो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। बट हर टाइम ही तेयोंग उसे बुरी तरीक़ों से जो इग्नोर कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तेयोंग जो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रो रहा था, बट तभी अचानक से कुछ बॉयज़ आके और गर्ल्स आके जो तेयोंग को परेशान करने लगता है। उसकी बैग के अंदर से सारे एक्सेसरीज और बुक को जो निकाल के बाहर फेंक दिया था, उसकी टेबल के ऊपर जूस फेंक दिया था, जिसके वजह से वो सारे कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। इसे देखकर तेयोंग और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो तुरंत जो क्लास से बाहर निकालते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वॉशरूम के अंदर जाके फूट फूट कर रोने लगता है। और वो रोते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जियोन जंगकुक, तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं मर भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती हूँ और तुम मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से टॉर्चर करते हो। मैं कहाँ जाऊँ? और ये बोलकर वो रोने लगता है। तभी अचानक से दूसरी तरफ जो जंगकुक टेरेस के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ही सैड, तभी अचानक से योनो और जिमिन जो दौड़ते हुए जंगकुक के पास आ जाता है और उसे ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। तब ये सुनकर जंगकुक दौड़ते हुए जो तेयोंग की क्लास में आ जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तेयोंग कहाँ है? और सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटने लगता है और अपने गुस्से से बोलने लगता है, क्या मैंने बोला था कि उसे टॉर्चर करो? यू इडियट्स, तुम्हें पता नहीं वो जियोन जंगकुक का है। किम तेयोंग सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक का है, वो जियोन तेयोंग है और तुमने उसे कैसे हिट किया? किसने उसे हिट किया? जस्ट मेरे सामने आओ और मैं अभी के अभी उसे किल करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो सबको ढूंढने लगता है, बट सब लोग इतना ज़्यादा घबरा गया था कि कोई भी
किसी के सामने नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो रोते रोते वहाँ पर ही सेंसलेस हो गया था, वॉशरूम के अंदर ही। तभी जंगकुक जो तेयोंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, बट वो जब देख पाता है वॉशरूम के अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था और कुछ लोग जो डोर को ओपन करने की ट्राई कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक सारे लोगों को वहाँ से निकाल देता है और टीचर्स को भी, इनफैक्ट सबको निकाल देता है और फिर जो वॉशरूम की डोर को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। और फिर जब देख पाता है कि टैंक सेंसलेस होकर वहाँ पर गिरा हुआ था, तब ये देखकर वो जल्दी से उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे ले आते हुए जो नर्सिंग हॉल में ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बोलता है एक्चुअली वो थोड़ा ज़्यादा ही सैड था और इस वजह से उसके ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था और वो सेंसलेस हो गया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इस वजह से सैड था। नाइट में हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो अपनी ग्रैंड मदर के पास सोया हुआ था और उसकी ग्रैंड माँ उसके सर के ऊपर हाथ बुला रहा था और उसके साथ बातें कर रहा था। बट तेयोंग बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। दूर से जो उसकी छोटी सी घर के विंडो से जंगकुक उसकी तरफ ही देख रहा था और उसके आंखों से भी आंसू आ रहा था। उसके तुरंत बाद ही जब वो मेंशन में आ जाता है, बट वो जब अपने बहुत ही ज़्यादा महंगे बेड पर सोया हुआ था तभी अचानक से वहाँ पर योंगी आ जाता है। बट योंगी जब नोटिस करता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, उसकी हाल चाल बहुत ही ज़्यादा बुरा था, तब ये देखकर जो योंगी था वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न के साथ पूछता है क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर से तुम जल रहे हो, अंदर से तुम टूट गए हो। तब ये सुनकर जंगकुक और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपने ब्रदर को हक करते हुए जो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम करते हुए रोने लगता है। तब ये देखकर योंगी घबरा जाता है और वो टाइटली जो जंगकुक को हक करते हुए बोलता है क्या हुआ है, बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? तुझे महंगी कार चाहिए, बाइक्स चाहिए, मेंशन चाहिए, बोल क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब कुछ तेरे पैर के तले ले आके दूंगी, सिर्फ ये बता तुझे क्या चाहिए जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक रोना बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है सिर्फ मुझे तेयोंग दे दो, योंग प्लीज़ मुझे सिर्फ तेयोंग दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारे मेंशन तुम रख लो, महंगे कार बाइक सारा कुछ, सिर्फ मुझे मेरी तेयोंग लेकर आके दो। मैं उसके बिना बच नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, सच में अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे जी पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। जंगकुक की बातें सुनकर योंगी को बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लगता है, बट वो अपने सैड वॉइस में बोलता है देख भाई, तुझे जो भी चाहिए ना मैं तुझे वो तेरे पैरों तले लेकर दे सकती हूँ। अगर वो तेयोंग के प्लेस पर कोई और होता फिर भी मैं तुझे वो दे सकता था, बट मैं जिमिन की फ्रेंड को तुझे तेरे पास नहीं दे पाऊँगी और वो मेरा भी छोटा भाई जैसा है, मैं उसे दर्द में नहीं देख पाऊँगी और मैं जानती हूँ वो तुझे पसंद नहीं करता है, सो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। अगर कोई और होता उसके प्लेस पर तो मैं उसे उठाकर लेकर तेरे पास ले आती और उसे बंदी बना के रखती हमारे मेंशन पर, बट ऐसा नहीं हो सकता है, अब मुझे माफ़ कर दे ब्रदर। और ये बोलते हुए वो हद से जाने लगता है, बट जंगकुक पीछे से स्क्रीम करते हुए बोलता है मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी अगर वो नहीं मिला। तब ये सुनकर योंगी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है अगर तू तेरी तेयोंग को किसी और के साथ छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहता है तो तू जा सकता है, अगर तू ऊपर बैठकर ये देखना चाहता है कि तेयोंग किसी और के साथ खुश है तो तू जा सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बोलकर योंगी वहाँ से निकल जाता है, बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक हर कोई बात टाल सकता है बट तेयोंग की बात कभी नहीं टाल सकता है। जब बात तेयोंग के ऊपर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पोसेसिव और एक्स्ट्रा परवर्ट भी बन जाता है और एक्स्ट्रा सीरियस भी, और इस वजह से योंगी ने सही पॉइंट पर जो तीर मारा था और यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ से योंगी जब अपने रूम पे जाता है तब वो देख पाता है वहाँ पर जिमिन बैठा हुआ था और जिमिन खुद भी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। तभी अचानक से जिमिन जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है तुम जैसे मुझे किडनैप करके ले आए थे और फिर शादी कर लिए थे तो क्यों तुम तायोंग को नहीं ला दे रहे हो जंगकुक के पास?
मैं मेरे छोटे ब्रदर को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रही हूँ। तब ये सुनकर योंगी नीचे की तरफ देखता है और जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम अब मुझे प्यार करते हो ना, बट एक टाइम था जब तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे और फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था। क्या तुम चाहते हो कि जितना हेट मैंने सहा था उतना ही मैं जुंगकुक को सहने दो? वो मर जाएगा, वो सह नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ जितना दर्द तुम्हें हुआ था, क्या तुम चाहते हो कि तेयोंग को भी इतना ज़्यादा दर्द हो? तब ये सुनकर जिमी नीचे की तरफ देखता है और वो जो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, बट मुझे जुंगकुक को इतना ज़्यादा दर्द देखा नहीं जा रहा है। तब ये सुनकर योंगी स्माइल करता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, कल से नहीं देख पाओगे। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए सोने चला जाता है। इसे देखकर जिमिन शॉक था और वो कॉन्फ्यूज भी था, बट वो कुछ ना बोलते हुए तुरंत जो अपने हस्बैंड के पास जाके उसे पकड़ते हुए सो जाता है, बिकॉज उसे पता था उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सैड था। अगले दिन क्लास में जो तेयोंग बहुत ही ज़्यादा डरते हुए क्लास के अंदर एंटर करता है, बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक फास्ट आकर उसे ही हक करेगा और उसे फोर्सफुली उसके लिप्स पर एक पिक करेगा और फिर अपने सीट पर जाके बैठ जाएगा। और इस वजह से वो डरते डरते जो वहाँ से जाने लगता है, तभी वो देख पाता है क्लास के अंदर कोई भी बच्चा अब तक नहीं आया है, इंक्लूडेड जंगकुक भी नहीं। इसे देखकर जो तेयोंग था वो एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से जाके अपने सीट पे बैठ जाता है। बट वो डर रहा था कब सारे बच्चे आ जाए या जंगकुक आ जाए जो उसे हर डे की तरह आज भी फोर्स किस करके अपनी मॉर्निंग को शुरू करेगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट तभी अचानक से वो देख पाता है धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगा था, बट जंगकुक नहीं आया था। इसे देखकर जिमिन जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, डोंट वरी, वो आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि वो 2-3 दिन के लिए तुम्हें रेस्ट देगा, तो तुम चिंता मत करो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसे भी तुम्हारी ब्रदर इन लॉ ने मेरी जीना हराम तो कर ही दिया है और अब मुझे डर डर के जीना पड़ता है, तब भी जब वो मेरे आसपास नहीं होता है। मुझे लगता है कब वो मेरे पास आ जाए और मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दे। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि टीचर वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा बिग जो नोटिस था और वो उस नोटिस को पढ़ते हुए बोलता है, आप सबको मुझे ये बात बताने में बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बट हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके जो क्लास कैप्टन जियोन जंगकुक है वो और आपसे इस क्लास में नहीं आएगा, बिकॉज़ वो आज से जो यूरोप चला गया है और वो वहाँ पर ही स्टडी करेगा और इस वजह से वो और आपसे आज से इस कॉलेज में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। और क्लास स्टार्ट हो जाता है। एक सेकेंड के लिए सारे लोग शॉक हो गया था, सारे लोगों की माउथ ओपन था, इंक्लूडेड गर्ल्स। और जिमिन और तेयोंग भी। सबसे ज़्यादा बुरा हालत तो जिमिन का था, जिसकी आंखों से आंसू आ रहा था और वो तांग की तरफ देख रहा था। तांग जो हंसेगा और सैड हो जाएगा उसे पता नहीं चल रहा था, वो एकदम ब्लाइंड फेस के साथ था। तभी अचानक से जिमिन जिस सिर से उठ जाता है और वो बिना कुछ बोले ही जो रूम से निकालते हुए मिशन चला जाता है। तब वो जब मिशन जाता है तब वो देख पाता है तब तक वहाँ से जंगकुक चला गया था और वहाँ पर सिर्फ योंगी बैठा हुआ था। तब ये देखकर योंगी की तरफ देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जानबूझकर उसे दूर भेजा था ना? तुम्हें पता है ना कि वो जब चाइल्डहुड में था तब से वो तेयोंग को पसंद करता है। हम तीनों फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो ठीक ठाक से नहीं रह पाएगा, अगर वो खुद को हार्म कर लेगा तो क्या होगा? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम खुद अपने ब्रदर की कैसे इतना ज़्यादा बुरा चाह सकते हो? और ये बोलकर वो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। बट योंगी एक भी शब्द नहीं बोला था और वो सिर्फ जो जिमिन के लिए फ्लावर ले आया था एयरपोर्ट से आने वक्त उस फ्लावर को जिमिन की तरफ देता है और फिर खुद भी उसके रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर उस दिन के बाद एक टाइम के लिए भी कोई भी बच्चा जो जंगकुक तायोंग को परेशान नहीं किया था, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था,
उसे परेशान नहीं किया था और 1-2 दिन के बाद भी तायंग की मेंटल हेल्थ ठीक हो गया था और उसके तुरंत बाद ही वो अपना लाइफ खुद जीने लगा था, हंसने लगा था, खेलने लगा था और फिर से अपने सारे करिकुलम को करने लगा था। बट कहीं ना कहीं वो सैड था। ऐसा नहीं था कि वो जंगकुक से प्यार करता था, बट उसे एक खाली प्लेस फील होने लगा था। उसे ये फील होने लगा था कि वो अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है, वो कुछ मिस कर रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा था। बट ऐसे ही दिन बीतने लगा था। तेयोंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट करते हुए जो कॉलेज पास कर लेता है और वर्सिटी के भी फाइनल ईयर में आ गया था और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो अब अपने लाइफ को खुद जी सकता है। बट इसमें से एक बुरा चैप्टर ये था कि इसमें से उसके जो ग्रैंड माँ था वो गुजर गया था और अब वो खुद अकेला सियोल में एक बहुत ही ज़्यादा बिग अपार्टमेंट में रहता है, बिकॉज बिग स्टोरी राइटर बन चुका था और उसके पास अब बहुत सारे बुक्स था जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इस वजह से उसके पास अब बहुत ही ज़्यादा मनी आ गया था और उसकी बहुत ही ज़्यादा नाम भी था। उसकी एक प्राइवेट चैनल था जिसमें वो सारा कुछ वीडियो डालता था और उसकी एक हिडन नाम भी था, उसके थ्रू सब उसे कॉल करता है। बट जबकि वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एफएफ लिखता है, स्टोरी लिखता है, तो इस वजह से किसी को भी उसके नाम पता नहीं था। उसकी जो ओरिजिनल नाम था वो किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ उसे एक पिंक पैंथर के नाम से सब लोग जानता था और उसे ये नाम से ही सब कॉल करता था। तभी अचानक से वो जब अपने न्यू स्टोरी को राइट करने ही वाला था, ये एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और हॉरर एफएफ था, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और तभी अचानक से दूसरी तरफ से उसके जो असिस्टेंट था वो कॉल करते हुए बोलता है, सर एक्चुअली हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बिग एक डील आया है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो एक बाहर की जो कंट्री है उसमें जाके हम लोगों को साइन करना पड़ेगा और जब तक ना वो बुक रिलीज़ हो तब तक हम लोगों को वहाँ पर रहना पड़ेगा। और आई नो तेयोंगशी कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है और इस वजह से हम लोग बुक राइट करने के लिए एक दूसरी कंपनी की हेल्प लेंगे और वो हमारी प्रॉफिट की हाफ लेंगे। तब ये सुनकर तेयोंग कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है, ओके हम लोगों को जो इंग्लिश उनकी खुद की लैंग्वेज है वहाँ पर ही जाके बनाना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे वो लोग अगर बुक को रीड करेंगे तो उन लोगों को मज़ा आए। इस वजह से उन लोगों की जो असली लैंग्वेज है उसे ही यूज़ करना पड़ेगा, कोई नॉर्मल सी लैंग्वेज को नहीं जैसा हम लोग रीड करते हैं। तब ये सुनकर असिस्टेंट हाँ बोल देता है और वो लोग तुरंत ही जो वहाँ से निकल जाता है और इताली की एक बहुत ही ज़्यादा बिग शहर में आ जाता है जिसका नाम था रोम। और वहाँ पर आते ही जब तेयोंग अपनी मीटिंग को करने के लिए एक मास्क पहनकर और एक बहुत ही ज़्यादा बिग कैप को वेयर करते हुए ब्लैक कोट के साथ उस ऑफिस में निकल जाता है, पहुँच जाता है, तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक लेडी के साथ 2 बॉय भी आ जाता है और मीटिंग को कंटिन्यू करने लगता है। तभी तेयोंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके मैम, तो आप क्या बोलना चाहते हो कि आप हमारी बुक की 50% शेयर लोगे और 50% प्रॉफिट भी। तो तब ये सुनकर वो गर्ल जो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी बट मैं इस कंपनी के ऑनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसकी पीए हूँ और मुझे ये ऑर्डर को देखने के लिए बोला गया था, तो मैं इस ऑर्डर को देखूँगी और बाद में इस ऑर्डर को जो आपके थ्रू उसे बोल दूँगी। तब ये सुनकर तेयोंग अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो तुरंत इस डील के लिए हाँ कर देता है, बिकॉज जो डील पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ था और वैसे ही था जैसा तेयोंग को पसंद है, एकदम साफ़ सुथरा और ज़्यादा कुछ एडेड बातें नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस वजह से तेयोंग को वो पसंद आता है और वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि जब तक बुक कंप्लीट नहीं होता है तब तक अगर कोई प्रॉब्लम हो या स्टोरी चेंज करना पड़े तो पिंक पैंथर को वहाँ पर रहना पड़ेगा और फिर उस स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो लेडी वहाँ से उठकर चला जाता है। तब ये सुनकर जो तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो सोचता है ये एकदम उसके मन की बात बोला था और उसे भी अपने वर्क के ऊपर डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। और अगले ही दिन बुक के जो सारे वर्क कंटिन्यू हो जाता है और उसके पास पहले से ही लिखा हुआ एक स्टोरी था जिसके
बारे में हमने पहले बोल चुका था, जो रोमांटिक और हॉरर था, उस स्टोरी को जो दिखाने के लिए वो उसके ओनर के पास भेज देता है। और वो ओनर जब उस स्टोरी को पसंद करता है, रीड करता है, तब उसे पसंद आ जाता है और वो इस स्टोरी को फाइनल कर देता है। और इस बारे में बात करने के लिए वो डायरेक्टली उस मीटिंग रूम में बुला लेता है, जिसका नाम था के कॉरपोरेशन। और वो जब के कॉरपोरेशन के अंदर आ जाता है, तभी अचानक से उसकी टक्कर किसी और से हो जाता है और वो उसकी गोद में पड़ जाता है। तब अचानक से जब जंगकुक तायंग को अपनी गोद में उठा लेता है, तब ये देखकर तायंग और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाता है। बट वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाया था, बिकॉज दोनों की जो फुल फेस है वो कवर किया हुआ था, सिर्फ आइस जो ओपन था। तभी अचानक से जंगकुक उसे छोड़ देता है तायंग को और दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। इसे देखकर तायंग शॉक था, बट वो जल्दी से जाकर गेस्ट रूम में बैठ जाता है और तुरंत बाद ही एक लेडी आके जो तायंग को अपने साथ रूम के अंदर ले जाता है। बट तभी अचानक से जो उस लेडी जो जंगकुक की पीए था, वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बट सर कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, हम 1 घंटे के बाद मीटिंग कर लेंगे। तब ये सुनकर तायंग गुस्से से बोलता है, मैं एक ऑथर हूँ, मुझे और भी ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है और मैं अगर यहाँ पर 1 घंटा बैठा रहा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। इससे ज़्यादा मैं मेरी होटल रूम में जाके कुछ राइट करने की ट्राई करती हूँ, अगर जब आपकी सीओ आ जाए तब मुझे बुला लेना। तब ये सुनकर जो पीएम सॉरी बोलता है और बोलता है एज यू विश। बट तायंग वहाँ पर बैठा रहता है, उसे क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए एक फाइल को अपने रूम के अंदर ढूंढने लगता है, बिकॉज वो अपनी कार से जो अपना मिशन आ गया था जो इटली में ही था, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए एक फ़ाइल को ढूंढने लगता है, बिकॉज वो पहले तो जो तायंग की स्टोरी था उसे नहीं देखा था, बट एट द लास्ट टाइम जब वो इस स्टोरी को सुना था देखा था, तब उसे एक स्टोरी के बारे में याद आ जाता है जो तायंग ने लिखा था कुछ साल पहले ही। और उसकी एक फ़ाइल जो जंगकुक के पास भी है और वो उसे जो सेम टू सेम है या नहीं उसे देखने के लिए वो दौड़ते हुए अपने मिशन चला गया था। बट वो जब देख पाता है कि ये सारे जो फाइल था वो सेम था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था और वो दौड़ते हुए जल्दी से मिशन से बाहर निकलने लगता है और जल्दी से अपने पीए को कॉल करते हुए बोलता है, लिया जो आदमी आने वाला है ना, ऑथर पिंक पैंथर, वो अगर तुम्हारे पास आए तो उसे बैठा के रखना, वो कहीं ना जा पाए, उसकी फुल देखभाल करना। तब ये सुनकर लिली जो पीछे की तरफ देखता है टर्न होकर, तब वो देख पाता है वहाँ पर ही पिंक पैंथर बैठा हुआ था। तब ये देखकर वो जंगकुक से बोलता है, यस सर, पिंक पैंथर यहाँ पर ही बैठा हुआ था और अभी भी है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, जल्दी से एक काम करो, उसे वहाँ पर ही बैठा के रखो और कहीं मत जाने देना, ओके। तब ये सुनकर लिली हाँ कर देता है और जंगकुक जो तुरंत कार को ड्राइव करते हुए सारे सिग्नल को तोड़ते हुए वहाँ पर आने लगता है, जिससे उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाता है। इसकी वजह से जंगकुक जो अपनी कार को बीच सड़क के पास ही रखते हुए वहाँ से दौड़ते हुए आने लगता है। तब ये देखकर सारा लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ वाला और एक्सपेंसिव दिखने वाला एक आदमी रास्ते से क्यों दौड़ते हुए जा रहा है। इसे देखकर सब लोग शॉक था, बट जंगकुक सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इग्नोर करते हुए जो अपने ऑफिस पे आ जाता है। और वो जब लिली से पिंक पैंथर के बारे में पूछता है, तब लिली उसकी तरफ डायरेक्शन देता है, बट वो तभी देख पाता है कि वहाँ पर तायंग नहीं था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक जो फिर से अपने प्लेस पर ही फ्लोर पर बैठ जाता है और वो जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम फिर से मुझे धोखा दिए हो, फिर से मुझसे दूर चले गए हो, ये कैसा हुआ? मैं तुम्हें और कितना ज़्यादा बुरी तरीके से चाहूँ, कितना ज़्यादा बुरी तरीके से तुम्हारे लिए वेट करूँ, मुझे और ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मैं मर जाऊँगी इस गिल्ट में कि मैं तुम्हें नहीं पा सका। कितना ज़्यादा वेट करने के बाद तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें अपना बना के पाऊँगी। और ये बोलते हुए वो सैड होने लगता है। तभी अचानक से दूसरा स्टाफ आके बोलता है, एक्चुअली पिंक पैंथर सर जो आपकी मीटिंग रूम में है। तब ये सुनकर
जंगकुक उठ के खड़ा हो जाता है और वो लिली की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई भी मेरी जो मीटिंग रूम है वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और अभी के अभी सारे स्टाफ को छुट्टियाँ दे दो, आज सारे स्टाफ को छुट्टी है। तब ये सुनकर पीछे से लिली चिल्लाते हुए बोलता है, बस सर, इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मिलियंस की लॉस हो जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक सामने की तरफ दौड़ते हुए बोलता है, जो होना है वो देख लूँगा, बट इस बिल्डिंग अभी के अभी खाली कराओ और सब लोग यहाँ से चले जाओ, इंक्लूडेड तुम भी। और ये बोलकर वो दौड़ते हुए अंदर चला जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद जो वो बिल्डिंग फुल खाली हो जाता है, बिकॉज वो लोग अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा बचाना पसंद करता है, बट वो लोग सिर्फ आज के लिए छुट्टी पाया है तो क्यों ना उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें, और इस वजह से सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि त्योंग बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र से जो वहाँ पर सारे पेंटिंग्स को देखने लगता है, उस रूम की और शोपीस भी, और वो बैठकर सारी चीज़ों को एडमायर करने लगता है। बट उसे ऐसा लग रहा था कि ये ऑफिस एकदम से उसकी तरह है, जिसका उसे अपने जब वो चाइल्डहुड में था उसे अपना खुद के ऑफिस चाहिए था, जैसा वो चाहता है ठीक वैसा। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर मीटिंग रूम में कोई एक आया था और वहाँ पर इंटर किया था। तब वो उसकी तरफ देखता है, तब वो देख पाता है एक मास्क वाला आदमी जो अंदर आ गया था, बट उसके आइस ताया को बहुत ही ज़्यादा पहचाने हुए लगा था। तब ये देखकर वो शॉक था। तभी वो देख पाता है कि सामने से जंगकुक अपने फेस के ऊपर से जो मास्क को हटा दिया था और वो अपने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फेस के साथ त्योंग की तरफ देख रहा था। इसे देखकर त्योंग की पैरों तले जो ज़मीन था वो खिसक जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए अपने ओपन माउथ के साथ बोलता है, जैसे जंगकुक तुम यहाँ पर क्यों? तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और वो बोलता है, यू आर माई डेस्टिनी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने फेस से मास्क को हटाते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हटो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, सच में एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार तुम मुझे छोड़ना चाहते हो कि हमारी लाइफ ऐसे बीतेगा? नहीं बीतेगा ऐसे, मैं ऐसे बीतने नहीं दूंगी। मेरा एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, मुझे जो सैड एंडिंग नहीं चाहिए। मैं ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ कि जो मेरा है वो उसे छोड़ दो, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। नहीं, जो मेरा है वो मेरा पास रहेगा और मैं उसके साथ खुश रहूँगी, वो मेरे साथ खुश रहेगा। मुझे क्या नहीं है कि वो किसी और के साथ खुश रहेगा। अगर वो खुश नहीं रहा तो मैं उसे खुश रह पाऊँगी। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा। और ये बोलकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी जो डार्कन आइज से टैंक की तरफ घूरते हुए बोलता है, पिंक पैंथर, नाइस नेम। मुझे ये नाम सुनते ही पहचान जानना चाहिए था कि वो और कोई नहीं मेरा लिटिल किटन है। मुझे ये जानना चाहिए था, बट मैं कितना ज़्यादा बुद्धू हूँ, फूल हूँ कि मुझे ये सारे बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला। बट वॉट एवर, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं करूँगी। मैं खुद से दूर तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगी। अगर दिया तो वो मेरा गलती होगा इस बार, और मैं इसका काम नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है गुस्से से। तब ये देखकर त्योंग डर जाता है और वो दौड़ते हुए जो रूम के बाहर जाने की ट्राई करता है। बट वो जब विंडो के पास पहुंचता है तभी वो देख पाता है ये वहाँ पर से कोई भी इंसान नीचे की तरफ नहीं दिख रहा था। तब ये देखकर वो दौड़ते हुए फिर से डोर की तरफ आ जाता है, बट वो डोर को भी ओपन नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बच्चों को पीछे से उसे आके हक कर लेता है और उसे टेबल के ऊपर पुश करते हुए उसके ऊपर आते हुए बोलता है, कितना ज़्यादा वेट कराओगे? क्या प्यार में मार डालोगे? क्या तुम चाहते हो तुम मेरा सब कुछ ले लो? तुम्हें जो चाहिए, मेरा रूह चाहिए, मेरा रक्त चाहिए, जो भी चाहिए मैं चाहिए ले लो, बट सिर्फ मेरा हो जाओ। ये बोल दो कि एक टाइम के बाद तुम मेरा हो जाओगी, तो मैं उस टाइम के लिए मरने तक वेट करूँगी। बट मैं उस टाइम की वेट करूँगी, बट कितना साल मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी? क्या इतने ज़्यादा दिन तुम्हारे लिए एनफ नहीं था? तुम एक शांति की लाइफ चाहते थे ना, मैंने दिया।
मैं तुमसे दूर चला आई हूँ, बट मैं आप और तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगी। मेरा हो जाओ, सिर्फ मेरा हो जाओ। और ये बोलकर वो उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को स्मैश कर लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे तयंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और वो अपने ऊपर से जो जंगकुक को दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट वो ये नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए भी जंगकुक को अपने ऊपर से दूर नहीं पुश कर पा रहा था, बिकॉज जंगकुक उसे एक भी सेकंड नहीं दे रहा था अपने आप से दूर पुश करने के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट के साथ उसे जो लीक करने लगता है, सक करने लगता है और बाइट भी। बट तभी अचानक से त्योंग जो उसके उस पार्ट के ऊपर एक किक मार देता है, जिससे जंगकुक उसके ऊपर से तुरंत गिर जाता है और वो फ्लोर पर गिरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो त्योंग? क्या तुम चाहते हो अपने फ्यूचर को नष्ट करने? फिर तुम मुझे बोलोगे कि तुम्हें कुछ और चाहिए और तुम्हें कोई और मैन के पास जाना चाहिए अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाइड ना कर पाऊँ तो तुम क्यों चाहते हो ऐसा करने? और ये बोलकर वो दर्द से कराहने लगता है। बट तब तक त्योंग और वहाँ पर वेट नहीं करता है और वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से जो जंगकुक जियोब को कॉल करता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी मैनेजर भी था, और सब गेट को लॉक करने के लिए उसे परमिशन ऑर्डर देने लगता है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से जियोब जो गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, यू इडियट, तुमने हम लोगों को सबको छुट्टी दे दिया है और मैं वाइन के साथ अब बाहर घूमने आई हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं सब कुछ लॉक कर दूँ डोर? बट मैं ऑफिस में हूँ ही नहीं, मैं ऑफिस से करीब 100 किलोमीटर दूर हूँ और मैं बहुत टाइम से पहले ही जो वहाँ से आ गया हूँ। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, यू इडियट, अभी के अभी मैंने कुछ देर पहले ही छुट्टियाँ दिया है और तू 100 किलोमीटर दूर कहाँ से गया है? तब ये सुनकर जो स्माइल करता है और वो बोलता है, मजाक था, बट मैं बाहर तो हूँ ना। तब ये सुनकर जंगकुक खुद उस फ़ोन कॉल को काटते हुए बाहर आ जाता है। बट तब तक जो त्योंग था वो वहाँ से जा चुका था। इसे देखकर जो जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत जो वहाँ के आसपास सब कुछ देखने लगता है और त्योंग को ढूंढने लगता है। बट वो जो त्योंग की जो मेंशन यहाँ पर था, होटल, उसके अंदर भी जाके त्योंग को ढूंढ चुका है। बट वहाँ पर भी जो त्योंग चेक इन कर लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि त्योंग ऑलरेडी कोरिया में अराइव कर चुका था और वो तुरंत जो जिमिन को कॉल करते हुए बोलता है, थैंक गॉड जिमिन, तू मेरी फ़ोन को उठा लिया है बिकॉज मैं जंगकुक से मिली थी और वो इताली में है, इताली के रोम में है और मुझे पता नहीं था और मैं उसके आमने सामने उसके सामने चले गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रही थी। बट वॉट एवर, मैं अब खुद कोरिया में आ गई हूँ और एयरपोर्ट में हूँ। और ये बोलकर वो हेलो हेलो करने लगता है। बट दूसरी तरफ से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था बिकॉज ऑलरेडी जिमिन जो योंगी के हाथ में बंधा हुआ था और योंगी की फ़ोन जो डायरेक्ट जो जंगकुक की फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ था, जो खुद भी कोरिया, साउथ कोरिया में अराइव कर चुका था। तभी अचानक से त्योंग जब एक माइको के सामने आ जाता है अपने कार के पास जाने के लिए, वो स्ट्रीट को क्रॉस करने ही वाला था, बट बहुत ही ज़्यादा बिग एक ब्लैक कलर जीप जिसके अंदर अचानक से ही त्योंग को खींच लिया जाता है और वो वहाँ पर उठ जाता है। बट वो उठने की तुरंत बाद ही उसके आइस और उसकी माउथ कवर किया हुआ था और उसकी ईयर भी कवर किया हुआ था हेडफोन से, जिससे वो कुछ भी ना सुन पाए। और वो 30 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद ही जो खुद कहीं पर कुछ लोगों के साथ नाम जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमिन जो योंगी की तरफ देख रहा था वो भी गुस्से से और ग्रॉल कर रहा था। बट तभी अचानक से वहाँ पर हम जंगकुक को देख पाते हैं जो त्योंग के साथ आया था और त्योंग को उसकी गोद में रखा था। बट जो त्योंग की हैंड था वो कवर किया हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था, उसकी माउथ, उसकी आइज़ भी कवर किया हुआ था। और तुरंत बाद ही जो जंगकुक त्योंग की आइज़ को ओपन कर देता है। बट वो सामने जब देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक के साथ सब लोग था, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जिम की तरफ देखते हुए बोलता है,
तब ये सुनकर जिमिन जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या बोलना है, जल्दी से बोलो, तुम क्या कर रही हो। तब ये सुनकर त्योंग गुस्से से जो अपनी माउथ से इशारा करता है कि उसकी माउथ बंद है। तब ये देखकर जिमिन जो खुद ही अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, ओह शिट, और ये बोलकर वो उसकी माउथ को ओपन कर देता है और तुरंत ही जो त्योंग बोलना शुरू करता है, यू इडियट, यू फूल, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माउथ ऑफ था, बंधा हुआ था, तो मैं बात कैसे करती, और यू जियोन जंगकुक, यू ब्लडी जियोन जंगकुक, तुमने मुझे क्यों उठाया है, और मैंने तुम्हारी शक्ल को देखने के लिए अवॉइड करने के लिए मैं वहाँ से चला आया था, बट फिर भी मेरे पीछे पीछे आ गए हो और आप मुझसे दूर हटो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चीखते हुए बाहर जाने की ट्राई कर रहा था, बट तभी अचानक से जो जंगकुक की गार्ड त्योंग को वहाँ पर रोक देता है और जंगकुक खुद जो त्योंग को अपने कंधे पे उठाते ले आते हुए जो अपने रूम पे ले जाता है और उसे वहाँ पर फेंकते हुए उसकी शर्ट को रिप कर देता है और उसकी पैंट को भी और उसकी बॉक्सर को भी उतार देता है। तब ये देखकर त्योंग शॉक था और शर्म से उसकी आइज जो ओपन एंड ऑफ हो रहा था, बिकॉज उसे अब बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रहा था। वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से उसे हैरान करते हुए जंगकुक खुद भी अनरेस्ट हो जाता है और खुद जंगकुक की हैंड को ऊपर पिन करते हुए एक हाथ से उसकी फुल बॉडी पे ही किया देने लगता है, क्लिक करने लगता है और अपने फिंगर से उसके चेरिस को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्लेजर देने लगता है। और कुछ ही पल के अंदर जो उसके इनसाइड अपने 3 फिंगर को मूव कराते हुए जो कराने लगता है। तब ये देखकर जो त्योंग था वो शॉक हो गया था और वो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ये तुम क्या क्या कर रही हो, बट वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और हेवी ब्रीथ की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही जो उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हुए उनके साथ जो सब कुछ कर लेता है और लगभग इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए 4 घंटा हो गया था। आफ्टर 4 आवर्स जो जंगकुक त्योंग को क्लीन कर देता है, फिर त्योंग जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था उसकी हैंड को ओपन करते हुए उसे एक अच्छा सा क्लॉथ पहनाते हुए जो पहले से वहाँ पर था उसे पहनाते हुए नीचे लेकर आता है। तब जो जंगकुक की गोद में त्योंग था वो जंगकुक त्योंग को लेकर काउच के ऊपर बैठा देता है। तभी 2-3 लॉयर जो वहाँ पर आ जाता है। तब ये देखकर त्योंग शॉक था, बट ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है। तभी अचानक से उस पेपर पे जो योंगी और जिमिन साइन करता है और जंगकुक भी, और वहाँ पर जो त्योंग को साइन करने के लिए बोलता है। तब ये सुनकर त्योंग शॉक था और वो बोलता है, ये कैसा पेपर है, किसके लिए। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरा सर्टिफिकेट है बेबी, जल्दी से इसे साइन करो और मुझे अपना बना लो और तुम मेरा हो जाओ। तब ये सुनकर त्योंग गुस्से से बोलता है, इसका क्या मतलब है यू इडियट, मैं तुम्हारा नहीं हूँ ना कि तुम मेरा हो, जो करना था वो कर चुके हो ना, मन भर गया है ना, अब छोड़ दो। तब ये सुनकर त्योंग की तरफ जंगकुक गुस्से से देखते हुए बोलता है, ज़्यादा सीन क्रिएट किया ना बेबी, सो अभी के अभी इन सब के सामने शुरू हो जाऊंगी। इन 4 घंटे में अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारे हबी कितना ज़्यादा बुरा है, तो बाय गॉड अगले 100 सालों में भी तुम मुझसे नहीं दूर जा पाओगे और शादी के बिना ही जो एक फुटबॉल टीम को क्रिएट कर दोगे मेरी घर पे। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है, बट तभी अचानक से त्योंग जो जंगकुक की शर्ट को पकड़ता है। तभी अचानक से त्योंग चीखते हुए बोलता है, छोड़ो छोड़ो, मैं इसे साइन कर रही हूँ, और ये बोलकर तुरंत जो अपनी कांपती हुई हैंड से त्योंग वहाँ पर साइन कर देता है। इसे देखकर योंगी स्माइल करता है और योंगी जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, माय ब्रदर, माय प्रॉमिस इज डन। तो जियोन जंगकुक, अब तुम तुम्हारी ब्राइड को लेकर यहाँ से जा सकते हो एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि त्योंग की फेस से भी एक स्वीट स्माइल बाहर निकल जाता है जब वो योंगी की बातें सुनता है। बट जब वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है, तब ये देखकर त्योंग फिर से अपने माउथ को ठीक कर लेता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और तुरंत बाद ही वहाँ पर कुछ स्वीट चॉकलेट्स और कुछ ट्रेडिशनल खाने का चीज़ आ जाता है, फूड्स, और तभी सब लोग खाते हुए वहाँ से चले जाने लगता है।
और वहाँ से तेयोंग भी जो जाने लगता है उठकर, बट उसके लेग्स में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट तभी अचानक से जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आ कहाँ जा रही हो? आज तो हमारी फर्स्ट मैरिज नाइट और डे था ना, तो अब तो डे शुरू हुआ है, तो चलते हैं हम रूम पे, बिकॉज नाइट तक बहुत टाइम बाकी है, तो अब से शुरू कर दे प्रोसेस। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, प्रोसेस? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, प्रोसेस, बेबी मेक करने की प्रोसेस। और ये बोलकर वो तेयोंग को तुरंत अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब ये सुनकर जो योंगी और जिमिन था वो दोनों ही अपना आइस स्क्रॉल कर देता है। बट तभी अचानक से जिमिन जो योंगी की तरफ पूछता है, क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे आज सारा दिन बैठकर? तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मुझे पता था कि मैं अगर उससे ना करूँगी तो वो मेरा बात नहीं सुनेगा और वो ऐसे ही तायंग को परेशान करते रहेगा। और तब तायंग अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, तो इस वजह से मैंने जंगकुक को समझाया कि अगर वो अब खुद बाहर चले जाएगा, ठीक से पढ़ाई करेगा, अपने बिजनेस को खुद हैंडल करेगा और फिर जब वो सक्सेस हो जाएगा अपने लाइफ में, तब मैं तायंग को उसके पास भेज दूँगी और उसे तायंग को अपने उसके पास दे दूँगी। और मैंने ये बोला था और मैं यहाँ पर तायंग को प्रोटेक्ट करते रहा, उसे सेव किया, उसके टैलेंट को मैंने अप्रिशिएट किया और फिर मैंने उसकी खुद की कंपनी को जिसके साथ वो अटैच था उससे ख़रीद लिया और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानबूझकर जंगकुक के पास भेज दिया। बट मैं चाहती थी वहाँ पर ही उन दोनों को अटैच कर दूँ, बट फिर भी तेयोंग अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। और एट द लास्ट मुझे ये सारे बात जंगकुक को भी बोलना था, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे खुद ही फोर्स कर लूँ, बिकॉज ऐसे तो सीधा उंगली से घी उठने नहीं वाला है, तो उंगली थोड़ा सा टेढ़ी कर लूँ। और इस वजह से मैंने एयरपोर्ट से ही खुद जो जंगकुक को बोल दिया था कि कैसे टैंक को उठाना था, और सब काम मैंने खुद किया है और फिर आज उन दोनों की शादी भी करा दिया है। तब ये सुनकर जिमिन जो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, इन सब में तायंग को और मुझे लगा कि मास्टरमाइंड जंगकुक है, बट इन सब ने सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो तुम हो जो खुद ये सारे वर्क को किया और हम दोनों को भनक तक भी नहीं लगा। बट जो भी हो अच्छा है, बिकॉज मुझे भी पता है तायंग भी जंगकुक से लाइक करता है, बट वो अपने खुद की वजह से ये सारा कुछ नहीं बोल पा रहा है। बट तुम जीनू मम्मा और नामजून डैडा को कैसे संभालोगे, वो लोगों को कैसे बोलोगे तेयोंग के बारे में? तब ये सुनकर योंगी फिर से एक डार्क स्माइल देता है और अपने एक लेग्स के ऊपर दूसरे लेग्स को उठाते हुए बोलता है, जैसे हमारे पास यूनमिन है ना, उन दोनों के पास जब तेकुक आ जाएगा तब वैसे ही मान जाएगा। मुझे क्या करना है, वो लोग जब ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा बन जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। बस जंगकुक को मम्मा की पिंक चप्पल से थोड़ा सा चोट पाना पड़ेगा और उसके तुरंत बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो चले हम दोनों भी थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो योंगी था वो जिमिन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर तुरंत अपने रूम में चला जाता है। और दोनों साइड के रूम से बहुत ही ज़्यादा भयंकर साउंड आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्किन स्लैपिंग, क्राउन, मॉन्स और बहुत कुछ आ रहा था। दूसरी तरफ से बेचारा योनमिन जो खुद मेट के साथ नीचे सोया हुआ था, बट जब मेट्स ये सारे साउंड को सुन पाता है तब वो अपने मन में बोलता है, ये दोनों ब्रदर अपने अपने वाइफ को लेकर इतना ज़्यादा पॉसेसिव और इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होता है। उन दोनों की ग्राउंड के साउंड जो नीचे तक आ रहा है, बेचारा पोर योनमिन, और 2 दिन के बाद उसे और एक सिबलिंग मिल जाएगा जो खुद भी इतना ज़्यादा पोरी होगा और ये दोनों ब्रदर शायद बूढ़े होने तक ऐसे ही शोरगोल करते रहेगा। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और यहाँ पर ही इस स्टोरी की एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई डोंट नो समटाइम मैं कुछ गलत शब्द बोल देती हूँ, वो शब्द आप लोग प्लीज़ समझ के लेना। और जबकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं हर वक्त टाइम नहीं पाती हूँ, जबकि अब सुबह है, अब मैंने दांत भी ब्रश नहीं किया, पर मैं फिर भी स्टोरी बना रही हूँ। और फिर कभी कभी रात में बनाती हूँ, कभी कभी मेरे पास कोई होता है या नहीं होता है, इस वजह से टेंशन करती हूँ।
और ज़्यादा परेशानी में, नर्वसनेस में गलत शब्द बोल देती हो। आई नो इट्स माई फॉल्ट, बट प्लीज़ एडजस्ट इट, ओके।